हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर अजय एंड आई होप से बढ़िया होंगे। सो गाइस, एज़ यू नो कि मैं काफ़ी लॉन्ग राइड्स करता हूँ, मैं पहाड़ों में, हाईवे पे बहुत सारी लॉन्ग राइड्स करता हूँ मैं। सो उसके लिए एक अच्छी लाइट होनी ज़रूरी है। और आपको पता है कि आजकल जो बाइक्स आती है जिनकी स्टॉक लाइट्स बहुत ही बेकार होती है, स्पेशली अगर हम बात करें अपनी होंडा CB 300 की, तो भाई इसकी तो पूछे मत, इसकी स्टॉक लाइट बहुत ही बेकार है। स्पेशली अगर हम हाईवे की बात करें या पहाड़ों की बात करें, सिटी वगैरह में फिर भी चलो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट हाईवे बहुत ही बेकार है। सो गाइस, इसके लिए हमने एक फॉग लाइट इंस्टॉल की है जिसका आज हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे। और इस लाइट को यूज़ करते हुए मुझे अराउंड 1 महीना हो गया, तो 1 महीने बाद मैं रिव्यू कर रहा हूँ मैं, और आपको बताऊंगा प्रॉपर इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसके प्रो कॉन्स क्या है, इसके फीचर क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है। और अगर आपको इंस्टॉल, क्योंकि आजकल मार्केट में इतनी सारी फॉग लाइट आती है कि मतलब कंफ्यूज रहते हैं हम कि कौन सी इंस्टॉल करें, उसकी विजिबिलिटी कैसी होगी, उसकी वारंटी है कि नहीं है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आज ये वीडियो में हम सारी चीज़ डिटेल कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपके पास कोई और भी बाइक्स है, स्पेशल ये नहीं कि सिर्फ यही बाइक, अगर आपका चाहे आपके बजाज की है, TVS की है, चाहे इवन आपके स्प्लेंडर, कोई भी बाइक हो, आप उस पर ये फॉग लाइट ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने ये वाली फॉग लाइट इंस्टॉल की थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे LIUHJJ की है, और ये फॉग लाइट बहुत ही अच्छी है। मुझे यूज़ करते करीब 1 महीना हो गया है। और अब हम इसके बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। पहले हम बात करें इसके अंदर मोड्स कितने आते हैं। तो इसमें आपको 5 मोड्स मिलते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको मिलते हैं कंप्लीट, दोनों वाइट जलेंगी, ठीक है। उसके बाद एक आपकी कंप्लीट दोनों येलो जलती हैं, ठीक है। एक आती है आपकी येलो प्लस वाइट दोनों, और 2 आते हैं आपके ब्लिंकर्स। अब इसमें लो हाई बीम दोनों आते हैं, काउंट होते हैं। तो ओवरऑल 5 मोड्स मिलते हैं जो कि आपके लिए इनफ होते हैं। उसके हम बात करते हैं, इसमें आपको हीट सिंक फ़ैन मिलता है जो कि जो हीट आती है उसको ठंडा करता है बेसिकली फ़ैन। उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक बॉक्स टाइप कनेक्टर आता है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ये एक मदरबोर्ड की तरह काम करता है बेसिकली। ये क्या करता है कि जब भी सपोज़ करो आपकी बाइक में या तो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है बैटरी में, या कुछ ऐसा हो रहा है, फ्लिकरिंग वगैरह होती है, तो इसको कंट्रोल करता है। और ये बेसिकली उतनी लाइट प्रोवाइड या वोल्टेज प्रोवाइड करता है जितनी आपकी फॉग लाइट को चाहिए होती है। उसके बाद इसमें एक कनेक्टर भी छोटा सा आता है जो कि प्लग एंड प्ले है। सपोज़ करो कभी आपकी फॉग लाइट ख़राब हो जाती है तो आपको वायरिंग काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप वहीं घुमा के और उसको आप अलग कर सकते हैं। और इसके बाद इवन कई बार मान लो सपोज़ करो बारिश में कभी कुछ ऐसा होता है तो आप खोल के क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये एक मेल एक फीमेल टाइप कनेक्टर है जो आप प्लग एंड प्ले है। तो ये चीज़ें हैं जो ये काफ़ी इसको बेहतरीन बनाती हैं। जनरली ऐसा कुछ आता नहीं है, वो सीधी प्लग एंड प्ले होती हैं, या तो जो महंगी लाइट्स आती है उनमें आता है। ये फुली मेटल की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो लाइट है फुली मेटल की है। सो अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट की, किसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन पार्ट की। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना, आपको ये दिख रहा है, आपको ये जो सस्पेंशन है, ठीक है, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है। इस स्क्रू के ऊपर ना ये देखो आपको एक येलो सी प्लेट लगानी है, ठीक है। ये प्लेट बिल्कुल सीधी आएगी और ये यहाँ पे आके ख़त्म होगी, ये देखो यहाँ पे आके। तो सिंपल इस प्लेट के ऊपर आपको ये जो लाइट है इंस्टॉल करवानी है। अब दिक्कत क्या हुई थी कि मेरे साथ कि ये जो लाइट है ना, ये बेसिकली इसका जो पोजीशनिंग होती है, ये नीचे होता है और ये ऐसी पोजीशनिंग होती है। बट क्या हुआ कि अब मुझे लगानी सामने, तो ये जो इसके साथ स्क्रू आया था वो स्क्रू बीच में ना फंस रहा था और सीधी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने एक अलग से अल्टरनेट स्क्रू ये देखो लगा रखा मैंने। तो आपको भी इसी तरह एक अलग से कोई स्क्रू लगाना है जो अंदर से स्पेस मतलब कि दे आपको, तभी आपकी लाइट सीधी होगी, नहीं तो ये लाइट सीधी नहीं होगी। तो मैंने पतले से ये स्क्रू लगा रखा और टाई के साथ मैंने इसको टाइट कर रखा है। सो सेम इस साइड भी मैंने ये देखो येलो सी प्लेट लगा रखी है, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर मैंने इसको माउंट किया हुआ है और ये बहुत ही इजी माउंट हो गया है। तो यही था एक बेस्ट। उसके बाद इससे पहले क्या हुआ था कि मैंने इंस्टॉल यहाँ करवाया था। अब यहाँ पे दिक्कत हुई थी, बहुत नीचे हो जा रहा था और कई बार मेरा पैर लगता था, और क्योंकि इसकी विजिबिलिटी जो ग्लेयर होती थी ना, वो बिल्कुल सामने वाले लोगों के आँखों में पड़ती थी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो उसकी विजिबिलिटी थोड़ी ना ज़मीन पे पड़ती है, तो ईजी रहता है, सही रहता है। और यहाँ पे काफ़ी रिस्क है, एक तो पानी भी लगता है, प्लस मतलब प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं थी। इससे पहले मैंने 3 फॉग लाइट मंगाई थी मैंने, जो कि कामयाब नहीं थी, और ये सबसे बेस्ट मुझे फॉग लाइट लगी है। इसमें आपको अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखो इसके अंदर ये एक फ़ैन भी लगा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। ये फ़ैन लगा हुआ है तो काफ़ी इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, और ये पूरा मेटल का बना हुआ है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, अगर गिरता भी है ना कुछ भी। और ये वाइब्रेशन फ्री है, ये बिल्कुल भी लाइक वाइब्रेशन वगैरह में जैसे हिलता नहीं कुछ भी होता है, और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। तो इंस्टॉलेशन में अर्थिंग जो मैंने दी है वो दी है रेडिएटर से, दे सकते हैं आप, ये केबल जा रही है। और दूसरी पावर के लिए मैंने यहाँ से पावर लिया, ये देखो ये पावर मैंने यहाँ से लिया। बेसिकली मुझे चेक करना था कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मतलब इशू तो नहीं दे रहा, तो मैंने सिर्फ यहीं से कनेक्शन ले लिया मैंने। और वैसे आप कनेक्शन लेने के लिए आप रिले फ्यूज़ यूज़ करें और प्रॉपर बैटरी के अंदर, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप डायरेक्ट लगाएं। बट मुझे 1 महीना होगा यूज़ करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है।
और इसका क्या बेनिफिट क्या है, मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें इसमें। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये आपको कनेक्टर मिलता है। ये कनेक्टर बेसिकली प्लग एंड प्ले, कि बारिश में ख़राब होता है, कुछ भी होता है ना, जैसे आपको वायरिंग आपको काटनी नहीं पड़ेगी, आपको वायरिंग एज इट इज़ आपकी पड़ी रहेगी, बस आपको यहाँ से चेंज करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स टाइप, ये बेसिकली बहुत ही सेफ़ एक लाइक ये ना एक सेफ्टी फीचर है अपनी फॉग लाइट के लिए। ये क्या करता है, आपकी लाइट को ना उतनी सप्लाई देता है जितनी चाहिए होती है, ठीक है। और सप्लाई, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये मैंने अलग से स्विच लगा रखा है। तो बेसिकली 5 मोड होते हैं। हाई बीम के लिए ऊपर करना पड़ेगा, और लो के लिए आपको, ये बेसिकली लो बीम है, ठीक है, और हाई बीम के लिए आपको ऐसे करना है। और इसके 5 मोड अलग अलग आते हैं, और ये मैंने अलग से लगवाया, तो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, इसके साथ में नहीं आता है, इसमें सिर्फ सो गाइस, ये जो एक और ये जो लाइट है, इसकी जो वोल्टेज है वो 40 वोल्टेज है। तो ये 12 वोल्ट बैटरी पे आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले मेरे दोस्तों ने एक दो ने फॉग लाइट लगवाई थी LIU JJ की, वो बट बेसिकली क्या थी, वो 80 वॉट की थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि जब भी लाइक थोड़ी देर में बाद ना बैटरी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बैटरी ड्रेन करेगी, फिर सबसे बेस्ट 40 वॉट की लाइट है जो कि अच्छी विजिबिलिटी देती है। मैं बाकी जो वीडियो रात की बनाऊँगा मैं, ताकि थोड़ा आपको क्लियर विजिबिलिटी मिल जाए, दिन में तो कुछ पता चलेगा नहीं। 10 और अभी मैं हूँ थोड़ा सा यहाँ पे डीप डार्क है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा आपको। और सो बाइक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये बाइक का स्टॉक लाइट बाइक की है, और आपको पता है कि इस स्टॉक लाइट में कहीं जाना, ये तो अभी फिर भी काफ़ी अंधेरा तो विजिबल है यहाँ पे। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो ये बिल्कुल ही विजिबल नहीं होती है। और ये है इसकी फॉग लाइट। ये देखिए, इसमें 5 मोड आते हैं। तो सबसे पहला मोड है अपना इसका हाई बीम, जो कि वाइट है, ठीक है। उसके पहले हम लो बीम में बात करेंगे। पहला ये है लो बीम आपका वाइट वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका है ये येलो कंप्लीट, देखो इसकी विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड जो है वो, उसमें क्या होगा, आपके दोनों जो लाइट्स हैं वो लो प्लस हाई दोनों इकट्ठे चलेंगी। उसके बाद हम बात कर लें 4th मोड की, तो अब हाई मोड में आते हैं। हाई बीम में आपको एक फ्लैशर मिलेगा वाइट कलर का, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा येलो फ्लैशर, उसके बाद आपको मिलेगा वाइट। और अब निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद थोड़ा बात करते हैं मैं कहाँ का इस जो फॉग लाइट, सॉरी। और एक बार मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ मैं इसकी विजिबिलिटी। मैं इस टाइम चंडीगढ़ में हूँ, और चंडीगढ़ में इसका चलान है, तो चंडीगढ़ में नहीं यूज़ करना है इसको, बिल्कुल नहीं। अभी बंद कर दूँगा इसको मैं, अभी मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये जो रिव्यू है ये 1 महीने बाद दे रहा हूँ आपको मैं। तो इससे पहले इसको लेके मैं गया था मनाली की अटल टनल गया था मैं। उसके बाद ये डारसा कीलोंग, जिस पर सारा कवर किया मैंने इसी लाइट के थ्रू। और अभी आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता लगती है मेरे को इसका। आपको अभी इस टाइम आप देखोगे मैं लो और हाई बीम दोनों यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये देखो दोनों यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो हाई बीम यूज़ करने के बाद थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल रही है, अगर बंद कर दूँ तो बिल्कुल विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसका दिक्कत ये होती है जब आप लॉन्ग रूट पे आते हैं कभी डार्क एरिया में ना, तो हाई बीम का है ही नहीं इसके अंदर, तो सामने का ना वो ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है कि कोई आ रहा है या कुछ जानवर वगैरह होता है। जैसे हम कोई बार हम 60 बाइक पे 60 पे चला रहे होते हैं, तो वहाँ दिक्कत आती है। और अभी हमें IT पार्क चंडीगढ़ में, ये यहाँ पे मैं यहीं जॉब करता हूँ मैं, और मेरा ऑफिस यहीं पास में ही है। और मैं अभी एक रास्ते से निकलूँगा, वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी अंधेरा है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी पता लग जाएगी इस फॉग लाइट की। और सो इस लाइट को मैं लेके गया था मैं रिसेंटली मनाली, मतलब करीबन 900 किलोमीटर राइड की मैंने। और एक जगह तो मैं जब वापसी आ रहा था मैं, इतना डेंस फॉग थी कुछ नज़र नहीं आ रहा था भाई। मैं वीडियो डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। उस टाइम हमारे साथ 3 राइडर और थे, 2 R15 और MT15 पे। उनकी लाइट्स भाई बहुत मतलब बेकार थी। भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा। येलो फॉग लाइट होने का फ़ायदा बहुत है भाई, बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ रही है भाई। फॉग बहुत ज़्यादा है, पर यह है कि लाइट अच्छी है तो विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, तो मज़ा राइड करने में आ रहा है। इस लाइट को यूज़ करते मुझे महीना हो गया, अभी तक कोई इशू नहीं है। और मार्केट में देखो, मार्केट में बहुत सारी लाइट्स अवेलेबल हैं, बट दिक्कत ये है कि उनकी ना विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी स्प्रेड इतनी अच्छी नहीं है। अब इसमें क्या आपका हाई बीम भी अच्छा कवर कर रहा है, लो भी बढ़िया कवर कर रहा है, प्लस में येलो और वाइट दोनों मिल रहे हैं आपको। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई इवन। और बेस्ट चीज़ क्या है कि इससे बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके। मैंने
इसको माइनस में भी ले गया हूँ मैं। जैसे रिसेंटली जब गया था मैं ना अटल टनल उधर सिंकुला पास तक गया था, तो वहाँ पे टेम्परेचर सर रात को करीब -6-7 था। वहाँ पर मेरी बाइक बहुत ईजिली स्टार्ट हो गई। ये बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब भी इसकी वायरिंग वूयरिंग कराएं तो आप प्रॉपर इसकी ये रिले वगैरह फ्यूज़ लगा कराएं। मैंने नॉर्मली सीधा ही कनेक्शन ले लिया है, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 महीने में 1.5 महीना हो गया राउंड लगाया हुआ मेरे को, तो मुझे कोई बैटरी में दिक्कत नहीं आई है। और अभी मैं दिखाऊँगा आपकी बैटरी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो बैटरी वोल्टेज जो आ रही है वो आ रही है 12.7 आ रही है। थोड़ा सा अब नॉर्मली बात है फॉग लगाओगे तो अब देखो जैसे बंद करूँगा इसकी बैटरी वोल्टेज बढ़ जाएगी। देखो 14.3 होगी ना, 14.4 होगी। तो बैटरी थोड़ी खाती है, मतलब जब चलाओ तब वैसे हमेशा ऑन नहीं करना। अगर ऐसे ऑन रखोगे आप आधा घंटा ना तो बैटरी आपकी खा जाएगा। तो मैं वो ऑन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ जब चलाता हूँ तभी ऑन रखता हूँ मैं। रात को करीब मैंने आप मेरा व्लॉग देख सकते हो 380 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप राइड दारचा टू चंडीगढ़। उसमें मैंने ये फॉग लाइट प्रॉपर यूज़ किए मैंने, और मैं कुछ क्लिप डाल दूँगा, आप देख सकते हो। सो गाइस अभी मैं हूँ कुल्लू में, और भाई रोड बहुत अच्छी है। और यार रात का ड्राइव करने में मज़ा अलग आता है यार, मतलब लाइक अगर रोड अच्छी हो और लाइट आपके पास इतनी बढ़िया लाइट हो फिर तो भाई अलग ही मज़ा है। और जो एवरेज आ रही है करीब मुझे मिल रही है 40 की एवरेज मिल रही है भाई, 40 की एवरेज मिल रही है मुझे, अराउंड 39.9 हो गया। और ये फॉग लाइट बहुत ही सही है भाई। सो अब बात कर लेते हैं इस लाइट्स की प्रो एंड कॉन्स के। सो भाई देखो प्रो तो ये है कि भाई मतलब कि 1800-1900 रुपये में आई थिंक सबसे बेस्ट लाइट है। और ये क्या है, काफ़ी छोटी है, तो लाइक इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी कहीं पे भी। जनरली क्या होता है लाइट जो है बढ़िया वाली काफ़ी बड़ी आती है, तो उससे क्या होता है उसको माउंट करना बहुत दिक्कत होती है। और स्पेशली स्पोर्ट्स बाइक पे, एडवेंचर बाइक पे होता है कि आप काफ़ी सारे उसमें साइड बॉडी होती है, अपने ये क्रैश गार्ड काफ़ी बड़े होते हैं, तो वहाँ पर माउंट कर सकते हो। बट इसको माउंट करना मतलब लाइक इस पर माउंट करना बहुत मुश्किल है, तो ये छोटी काफ़ी है, तो आराम से आगे माउंट हो जाती है। और फॉग लाइट यार आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है लगानी। और अभी देखो मैं थोड़ा सा क्लीन एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया है। वहाँ पे देखो इस लाइट की विजिबिलिटी दिख रही है आपको, आराम से दिख रही होगी। अगर मैं ये बंद कर दूँ देखो इसको, तो देखो लाइट गई, ये देखो दिख रहा है आपको, ये इसकी लाइट, ये डिफ़ॉल्ट लाइट हेडलाइट है जो बाइक की, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। देखो अभी तो मतलब मैं नॉर्मल सिटी में हूँ, मैं ये भी नहीं कि हाईवे पे देखो मैं, और इसकी विजिबिलिटी ख़त्म हो गई। तो भाई इस CB300 की जो हेडलाइट है बहुत ही बेकार है, मतलब सिर्फ काम चला सकते हो आप इससे आप मतलब कि ना डीप एरिया में जैसे पहाड़ों में नहीं जा सकते लेके आप। मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप फॉग लाइट ज़रूर लगवाएं। लास्ट में यार देखो सिंपल भाई फॉग लाइट यूज़ करने का एक तरीका होता है भाई। कभी भी आप लाइक सिटी वगैरह में होते हो तो आप हाईवे में नहीं यूज़ करना, और सिटी में कोशिश करें कि अवॉइड करें, ना यूज़ करें। मैं तो सिर्फ रिव्यू के लिए चला रहा हूँ मैं, क्योंकि सिटी में वैसे भी लाइट्स वगैरह होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सिटी में आप अवॉइड करें, हाईवे पे कभी भी हाईवे में नहीं चलाना है अनटिल जब वहाँ पे 4 लेन हो या 3 लेन हो तब चलाएं, नहीं तो मत चलाएं भाई, क्योंकि चंडीगढ़ में इसका चलान है। और आपको पता है कि हाईवे में क्या हो, सामने गाड़ी दिखता नहीं है, तो वो चीज़ ना करें। बाकी यार फॉग लाइट बहुत अच्छी है, आप लगवा सकते हैं, सिर्फ 1800-1900 रुपये की, ये ज़्यादा नहीं है। और इसकी 1 साल की वारंटी मिलती है। और मेरा अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नॉन स्टॉप ही इस फॉग लाइट को यूज़ किया करीब 5-6 घंटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें 2 फ़ैन लगे हुए हैं जो लाइट को टाइम कूल करते रहते हैं, वो काफ़ी बढ़िया है। और आपको पता ही है LIUHJJ जो है वो ब्रांड एक तगड़ा ब्रांड है, तो वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और काफ़ी लाइक हाई स्पीड पे भी मैंने चलाया, मैंने वहाँ पर भी विजिबिलिटी अच्छी देती है बिल्कुल भी। सो मेरे ख्याल से यार ये लाइट अच्छी है, आप बाय कर सकते हैं। और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, 1 साल की वारंटी के साथ आता है। आप इसे यूज़ करें यार, लाइक एक आप हफ्ता यूज़ करें, नहीं आपको अच्छा लगता है वापस भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट वालों को, बट मेक श्योर कि कुछ उनका पार्ट डैमेज ना हो, कुछ ना हो। और मैं सजेस्ट करूँगा ले सकते हो आप, क्योंकि यार एक मैंने इसीलिए रिव्यू लेट किया ताकि इसका एक पूरा महीना एक्सपीरियंस लूँ। मैं माइनस में टेम्परेचर में जाऊँ, मैं बारिश में बाइक चलाई मैंने, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, एकदम से बढ़िया चल रहा है। सो गाइस आज की वीडियो इतना ही काफ़ी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको फॉग लाइट अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने कुछ और फॉग लाइट इंस्टॉल करवा रखी है तो उसका भी मुझे बता सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।